दोस्तों, जय हिंद, ओम शांति, आत्म बंधन। आज मैं हूँ मोतिहारी में, जहाँ पे हमारे अति स्नेही, अति वशिष्ठ, अति ज्ञानी महापुरुष, जिनकी दिव्यता और प्रभुता हम सबको हमेशा देखने को मिलती है और देखते भी होंगे, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है, श्री रत्नेश्वरी शर्मा जी। सेव द सोल ऑफ बिहार, सेव द सोल ऑफ भारत और सेव द सोल ऑफ मोतिहारी पीटी उषा फिजिकल ट्रेनिंग कॉलेज के आप अध्यक्ष हैं और आपके संरक्षण में बहुत सारा कार्यक्रम होता है। बीजेपी के आप वरिष्ठ नेता हैं, एमएलसी के प्रत्याशी, और आज उनके ही निवास पे हैं और उनके ही बगीचे में ये बेलपत्र देख करके मेरे से रुका नहीं गया और मैंने इनसे पूछ दिया कि सच देखा जाए कि जहाँ पे स्वयं महादेव को बेलपत्र बहुत प्यारा है, बेल बहुत प्यारा है, तो महादेव इनके बगीचे में विराज करते हैं। और ये देखिए सहजन की फली, जिसको आप सहजन की फली के विषय जानते हैं, इसे अलग अलग नामों से अलग अलग प्रदेश में जाना जाता है, लेकिन इसे सहजन कहते हैं। और इसकी जो फली है वो बहुत ही सुंदर होता है भोजन में। जामुन है, केला है, और इधर देखिए आप आंवला, आंवला देखिए कैसे नीचे गिला हुआ है आंवला। और ये इनकी गाड़ी है, ये भारतीय जनता पार्टी के मोतिहारी के बहुत प्रभावशाली नेता हैं आप, और आपके संरक्षण में बहुत सारे कार्यक्रम मोतिहारी में होते हैं, जिसमें से स्वच्छ विद्यालय, स्वच्छ भोजनालय और स्वच्छ शौचालय, क्योंकि शिक्षा हमारे जीवन का आधार स्तंभ है और जब शिक्षा होगा तभी समाज में श्रेष्ठता आएगी। और हमारे सामने में माता जी भी हैं, शक्ति पांडे जी, जो कि इनकी भी विशेषता के विषय में कहूँ तो हमारे पास में शब्द नहीं है, लेकिन आप भी रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं और आपकी विशेषता ये है कि आप बहुत दूरदर्शी हैं, बहुत दूर तक देखते हैं और आने वाले भविष्य को भी देखते हैं। तो माता जी प्रणाम। हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं कि कैसे समाज में स्वच्छ विद्यालय, स्वच्छ भोजनालय और स्वच्छ शौचालय से समाज में और हमारे बच्चों के अंदर ये परिवर्तन आए। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी कि यह उत्तम जीवन के लिए जी और आध्यात्मिक जीवन के लिए स्वच्छता तो बहुत जरूरी है जी। और ऊपर स्वच्छता होगी तो अंतर मन भी स्वच्छ होगा। इसलिए अंदर और बाहर दोनों तरफ की स्वच्छता हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। बहुत बढ़िया आपने कहा कि अंदर और बाहर की सफाई, जैसे अंदर वैसे बाहर। अंतर यात्रा भी होनी चाहिए, जिससे अंदर की हर तरह के कलुषित जो विचार हैं हमारे, ये सभी स्वच्छ रहे। और ऊपर तो है ही, साथ ही प्रकृति के नज़दीक रहना भी हमारे लिए बहुत ही अच्छा है हर व्यक्ति के लिए। इसीलिए आपने बेलपत्र और आंवला और इधर इतने बगीचे में आम और सहजन और इतना सारा ये जामुन है और इतना सारा फल और बगीचा, ताकि आप प्रकृति केंद्रित विकास हो। हमको प्रकृति से बहुत लगाव है। मैं चाहती हूँ कि जहाँ हम लोग रहे वहाँ का वातावरण प्रकृतिमय हो। वाह, बहुत सुंदर, अति सुंदर, क्योंकि प्रकृति के साथ हम जब जुड़ेंगे तभी हमारे जीवन में नई परिवर्तन आएगी और हम स्वस्थ रहेंगे और होलिस्टिक हेल्थ अच्छा रहेगा। आप क्या कहना चाहेंगे श्रीमान श्री रत्नेश्वरी शर्मा जी, जो कि आप तो खुद महाज्ञानी हैं और माता जी इसके आधार स्तंभ है, विचार देती है और आप उसको क्रियान्वित करते हैं। आपका इस संदर्भ में क्या विचार है? सबसे पहले तो स्वागत है आपका कि प्रकृति केंद्रित विकास और स्वच्छता, स्वच्छ भोजनालय, स्वच्छ शौचालय और स्वच्छ विद्यालय के संदर्भ में, और हमारे आने वाली जो जनरेशन है, पीढ़ी है, उसके शिक्षा में क्या आज के दृष्टि, क्योंकि आप रिटायर्ड प्रिंसिपल भी हैं और आप इतना सारा एक साथ में समाज के लिए कर रहे हैं, तो
आप सारी चीज परिप्रेक्ष्य को देखते हुए क्या कहना चाहिए? हमारा जो है सो अभी कार्यक्रम चल रहा है। जी हम लोगों का एक संस्था थी, पीटी उषा शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, जी जो सुसुप्ता अवस्था में हो गई थी, चूंकि उसमें डीपीएड सीपीएड कुछ कोर्स चलता था। जी 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 एनसीटी से मान्यता नहीं मिलने के कारण वो बंद हो गया है। जी उसी में हम लोगों ने, उसके प्रबंधकों ने, सब लोगों ने मिलकर जी उसमें स्वच्छता का कोर्स चला रहे हैं हम लोग। जी स्वच्छता का पाठ्यक्रम। जी हमारा उद्देश्य है कि सरकार जो है सो जितना रुपया स्वच्छता पर खर्च कर रही है, स्वच्छ विद्यालय, स्वच्छ भारत, जी स्वच्छ भारत की पहचान स्वच्छ विद्यालय ही है। सरकार यह मानती है, भारत सरकार मानती है। जी उसी पर हम लगे हुए हैं कि बिना पैसा के, जी सरकार का एक पैसा नहीं लगे जी और हमारा विद्यालय स्वच्छ हो जाए। वाह, इसके लिए हम बहुत- काम कर रहे हैं। बहुत। वो कैसे होगा? वो जो है सो एक ही बात है कि उसके लिए हम एक प्रशिक्षण कोर्स चला रहे हैं, जी जिसमें नौजवान लोग प्रशिक्षण करेंगे जी और उस प्रशिक्षण से के द्वारा 6 महीने का डिप्लोमा कोर्स और सर्टिफिकेट कोर्स है। जी वो कोर्स करने के बाद जी वो जो है सो गांव में, अपने शहर में, अपने ब्लॉक में और राज्य में, देश में, सब जगह जितने भी विद्यालय हैं, जी सभी विद्यालयों में जाकर स्वच्छता का पाठ पढ़ाएंगे। और उस स्वच्छता का पाठ पढ़ाने के लिए जी उनको हम लोगों ने एक स्कीम दिया है कि कौन बनेगा स्वच्छता सेनानी। जी तो कौन बनेगा स्वच्छता सेनानी नाम से एक प्रतियोगिता कराएंगे विद्यालयों में। जी उसमें बच्चे प्रतिभागी होंगे जी जो उसमें पढ़ते हैं। जी इंटर स्तर तक के विद्यालयों में यह काम चलेगा। जी इंटर, जी प्राइमरी से इंटर या मिडिल से लेकर हाँ, प्राइमरी, मिडिल, सब इंटर तक, इंटर तक करेंगे आप? इंटर के नीचे सभी में जी 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 वो चलेगा। और वो जो है सो कौन बनेगा स्वच्छता सेनानी प्रतियोगिता के माध्यम से जी प्रतिभागी बच्चों को एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा सबको। जी उसमें फर्स्ट सेकंड का कुछ नहीं, जो भी प्रतिभागी होगा सबका मान बराबर है। जी इसलिए कि उसका मुख्य उद्देश्य है कि अपने माध्यम से जानो कि स्वच्छता के क्षेत्र में जी महान व्यक्ति कौन हुए, जी जिसमें सबसे बड़े लोग जो आज़ादी के समय थे, जी। लोगों ने इसी को अपनाया था कि स्वच्छ रखो। जी उस समय बीमारियां चलती थी, उस समय कुनैन की गोली लोग दे दे करके बहुत लोग मर जाते थे, बहुत पेट चढ़ता था, बहुत हैजा था, वो सब जितना भाई माने उस समय बीमारियां थी इन्फेक्शन का, वो सब को शुद्ध करने के लिए उन लोगों ने एक मार्ग चुना था कि स्वच्छ रहो। उस समय, जिस समय देश आज़ादी के लिए लड़ रहा था, उस समय एक एक गांव का एक एक व्यक्ति स्वच्छ रहना मूल मंत्र था उसका। जी स्वच्छ ना रहोगे तो स्वस्थ नहीं रहोगे, स्वस्थ नहीं रहोगे तो आज़ादी के लिए लड़ नहीं पाओगे। जी बिल्कुल सही बात। इसलिए आज भी वही स्थिति जो कहते हैं बनी हुई है। जी आज जो अंग्रेजों से तो मुक्ति मिल गई है, लेकिन काले साहबों से मुक्ति नहीं मिली है। जी जो काले साहब भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं, जी जो भी पदाधिकारी होते हैं, काले साहब कहते हैं आप उन्हें? हम उनको काले साहब कहते मतलब जो हैं। पदाधिकारी गोरे साहब चले गए, एक गोरे साहब चले गए, उनको लोगों ने, यहाँ का जनता ने हटा दिया, भगा दिया। जी आज़ादी की लड़ाई बड़े बड़े राजेंद्र बाबू, गांधी जी, जवाहरलाल, बड़े बड़े लोग, मोतीलाल, बड़े बड़े लोग लड़े जी और वो लोग भागे वहाँ से। जी वो सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, बड़े बड़े योद्धा इसमें भाग लिए। जी और पटेल, कौन कौन बच जाएगा, आप सब लोग जानते हैं कि कितने बड़े बड़े लोग इसमें भाग लिए थे। जी और उनके प्रयास से जो है अंग्रेज गोरे साहब भाग गए। अब काले साहब का मतलब ये है, काले साहब भ्रष्टाचारियों को हम कहते हैं। भ्रष्टाचारी माना काले साहब, जिनकी नीयत सही नहीं है, जो समाज के प्रति जो लूटना चाहते, जो लूटना चाहता है, जो पद का दुरुपयोग करके पद का दुरुपयोग करते हैं, लूटते रहते हैं। हाँ, तो ऐसे लालची लोग। अभी पूर्वी चंपारण जिला में आप खड़ा हैं, जी बापू की कर्मभूमि है। पश्चिमी चंपारण जो 2 भागों में अभी बटा है 74 में, पहले एक ही था चंपारण, गांधी जी का कर्मभूमि था यहाँ। जी और यहाँ अच्छे अच्छे काम के लिए जाना जाता था। यहाँ से आंदोलन का, सत्याग्रह का शुरुआत है। उस जिला में एक जिला शिक्षा पदाधिकारी पर पश्चिमी चंपारण के पकड़े गए हैं, जिसमें उनका 10 करोड़ की संपत्ति पर कैश रुपया पकड़ा गया, 5 करोड़ उनके बिछौना के तर्ज, जिस पर वो सोते थे, उसमें 5 करोड़ रुपया रखा हुआ था नीचे। ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारी काले साहबों से मुक्ति के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, बच्चों को तैयार कर रहे हैं कि बच्चे जाएं और स्वच्छता का पाठ पढ़ाएं। स्वच्छ मन होगा तभी तो स्वच्छ धरातल होगा। आपकी ये बात हमारे देश की जनता देख रही है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि विद्यालय को स्वच्छ विद्यालय, स्वच्छ शौचालय और स्वच्छ भोजनालय
अब अभी सभी स्कूलों में मिड डे मील है, जी भोजनालय को शुद्ध करना है। अपने घर में भी भोजनालय है, किचन है, भंसाघर जिसको देहात में कहते हैं, वो उसको साफ रखना है। और अपने शौचालय को, अपने शौचालय को खुद करना है। भारत सरकार या समाज एक तरफ कह रही है कि हम भंगी मुक्त समाज बनाएंगे, जी तो भंगी मुक्त समाज जब होगा तो फिर आप पैखाना साफ करने के लिए मेस्तर को क्यों खोजते हैं? जी ये दोनों दो भाषिया हो गया। जी बिल्कुल बिल्कुल जो है सो दोनों प्रतिकूल है एक दूसरे जी के। जी 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 एक तरफ हम भंगी मुक्त बनाते हैं, एक तरफ हम अपना साफ करने के लिए भंगी खोजते हैं। जी इसलिए हमारी संस्था जो है सो जो है सो यह शुरू की है कि हम बच्चों से ही जो पैखाना करेगा वही उसको साफ करेगा। जी जो गंदगी आत्मनिर्भर स्वावलंबी बच्चे के अंदर ये संस्कार परिवर्तन से समाज परिवर्तन की ओर आप बढ़ रहे एक हैं। नए तरह का हम लोगों ने स्टार्टअप शुरू किया है। एक तरह से स्टार्टअप शुरू शुरू किया किया है। है कि बच्चे जाएंगे विद्यालय में, पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद साफ सफाई करेंगे, जितना कूड़ा करकट जमा करेंगे उसको जो है उसका जो है सो रिसाइकलिंग होगा और जो उसको अन्य कामों में उसका उपयोग होगा। जी इस तरह से एक नए तरह का स्टार्टअप लेकर हम लोग चले हैं जी और इसमें हमको बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है डॉक्टर संतोष भारद्वाज जी का, और वो प्राचार्य के रूप में रहना स्वीकार किए हैं इस काम को। इसमें तो हम लोग जो है सो नहीं, ये तो आप का बड़प्पन है कि आपने मुझे इसके लिए नियुक्त किया और इसमें हर संभव हम भारत सरकार से और नरेंद्र मोदी जी से के और राष्ट्रपति जी से भी व्यक्तिगत मुलाकात करेंगे इस संदर्भ में, और इस संदर्भ में मुलाकात करके उनको आह्वान करेंगे कि हमारे समाज में इस तरह की जो विचारधारा है अभी इस समय अभी हम लोगों ने बता देना चाहता हूं कि अभी हम लोगों ने राज्यपाल महोदय से जी के पास संदेश दिया है कि आप यहाँ आकर के इस काम को देखिए। जी और सबसे बड़ी बात यह है कि यह संस्था पीटी उषा शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय इसका नाम है जी। और पीटी उषा के बारे में सभी लोग जानते हैं कि वे एक जमाने में 86 में करीब उड़न पड़ी के रूप में प्रसिद्ध हुई थी। जी जी भारत जी ही में ही विश्व में उनका नाम हुआ था। जी जी जी। उसी समय उनके इस कार्य से प्रभावित होकर हम लोगों ने शारीरिक शिक्षण का विद्यालय खोला था। तो शारीरिक शिक्षा माना मानसिक शिक्षा, आत्मिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा। और यह खुशखबरी है हम जी, लोगों के लिए, इस जी, संस्था जी, के लिए कि जी। आज वह देश की सबसे बड़ी संस्था के सदस्य हैं, राज्यसभा सांसद हैं। जी तो एक दिन मोतिहारी में उन्होंने आने के लिए वचन भी दिया है। जी। हम लोग अपने प्राचार्य और अपने सचिव के माध्यम से उनके पास जाकर एक डेलीगेशन उनको कहेगा कि मोतिहारी में आप चलिए, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सारा कार्य 2025 में पूर्ण होगा और बहुत तेज गति से हमारे बिहार में बाहर आएगी, ऐसी संकल्पना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और बने रहें सेव द सोल ऑफ भारत बिहार और पीटी उषा शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय के चैनल पे देखते रहें और मुस्कुराते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। जय हिंद।